परिवार से ये फिर आता है कि हमने जो तुम पर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए उसका क्या मतलब, अब वो तुम इंटरेस्ट के साथ उतने महीने रिटर्न करो, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया जाता है इस चीज़ को कि मतलब अगर नहीं, जब इस तरह व्यापार की भाषा में बात हो रही है तो व्यापार तो कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ भाई। प्रेम में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। प्रेम में तो आपने कहीं कोई लिखित करार करा नहीं होता है। और फिर प्रेम में वसूली की भाषा में बात भी नहीं की जाती कि हमने तुम पे इतना लगाया है, लौटाओ। जैसे ही कोई वसूली की भाषा में बात करने लगे तो अब प्यार नहीं व्यापार है। और अगर व्यापार है तो साहब एग्रीमेंट दिखाइए, और हमारे दिखाइए उस पर साइन कहाँ है। हमने कब सहमति दी थी कि तुम हम पे इतना लगाओगे और फिर इतना मांगोगे? और अगर प्यार के नाते लगाया था तो वापस मांगो मत, क्योंकि प्यार में इस तरह की मांगे तो करी नहीं जाती। हमें भी आपसे प्यार है पिताजी, जब हमारे पास होगा और जितना होगा और जब हमें आवश्यकता समझ में आएगी हम आपकी जितनी सेवा हो सकेगी करेंगे, लेकिन प्यार के नाते करेंगे। अभी आप वसूली की भाषा में बात कर रहे हो। वसूली की भाषा में तो दिखाइए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। हमने कब अपनी सहमति दी थी कि आप हमारे ऊपर इतना लगाओगे बचपन से आज तक और हम उसको इतने ब्याज के साथ ऐसे लौटाएंगे? दिखाइए, कहाँ है? इसमें अभी जैसे हो रहा है कि वो कुछ फिर ऐसा बोलते रहते हैं कि ऐसे एक बीमारी है उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए तो तुम लोन लेकर के मुझे दो, कैसे भी, मतलब वो कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि देखो, बीमारी अगर उन्हें सचमुच है तब तो उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा असल में है नहीं, मतलब मैंने नहीं उनसे तो पूछा तो मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसा भी इतना जरूरत है नहीं तो इतना क्यों मांगते हैं? मतलब वो क्यों मांगते हैं तुम्हें समझ में नहीं आया है? वो बोलते हैं कि बगल वाले लड़के को देखो वो कितना अच्छा है, वो अभी लोन लेकर के घर भी जमीन भी ले लिया और तुमने कुछ नहीं किया अभी तक मेरे लिए। कुछ नहीं, बोल दो कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया, क्या कर सकते हैं। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए था। थोड़ा हम में लगाया, थोड़ा बगल वाले लड़के में लगा देते। ये देखो, सब शारीरिक घटनाएं होती हैं। बच्चा पैदा हो गया, इससे प्रेम थोड़ी आ जाता है। हम बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स में जीते हैं, भ्रांतियां, जिसमें से एक ये भी है कि बच्चा है तो उसका माँ बाप से प्रेम का ही तो रिश्ता होगा। क्यों होगा भाई? ऐसा भी नहीं कि कभी कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जो व्यक्ति जागृत ही नहीं है वो किसी को भी कैसे प्रेम कर सकता है? बच्चे को भी कैसे प्रेम कर लेगा अपने? प्रेम कोई अंधी चीज है क्या? प्रेम कोई अंधी चीज है क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शरीर है, और शरीर पशुओं का और मनुष्य का समान होता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शरीर है तुम प्रेम करना जान जाओगे? प्रेम तो बड़ी मेहनत से सीखना पड़ता है। किसी अंधे अंधेरे क्षण में आपने संतान को जन्म दे दिया, इससे आप में प्रेम आ जाएगा? प्रेम थोड़ी आ जाएगा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम सिर्फ ज्ञानियों ने, मनीषियों ने, संतों ने जाना है। प्रेम ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि प्रेम हो गया, कोई लड़की दिखी प्रेम हो गया, बच्चा पैदा हुआ प्रेम हो गया। उसके लिए दूसरे नाम होते हैं। कोई लड़की दिख गई आकर्षण हो गया, बच्चा पैदा हुआ ममता हो गई, प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम बहुत ऊंची बात है। और बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई बिरले माँ बाप होंगे जिन्हें अपने बच्चों से जरा भी प्रेम होता है। माँ बाप को आपस में ही नहीं प्रेम होता, उन्हें बच्चों से क्या प्रेम होगा? उन्हें आपस में प्रेम होता तो बच्चा पैदा किया होता। बच्चे तो सब पैदा हमारे प्रेम से नहीं होते, हमारी पाशविकता से होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने पैसा तो तुम पर लगाया ही है, ठीक है, तो अपनी आज़ादी गिरवी रखे बिना जितना उनको लौटा सकते हो लौटा दो। लेकिन उनको लौटाने के लिए तुम खुद कहीं बंधक मत बन जाना। अपने खर्चे कम से कम रखो, जो भी बचे
थोड़ा बहुत उतना घर भेज दिया करो, लो ही तुम्हारा है, क्योंकि ऋण तो था ही। प्रेम में ऋण नहीं होते, पर आपसे प्रेम का तो संबंध था नहीं, तो हम उसको कर्ज ही मानेंगे और जितना होता रहेगा धीरे धीरे लौटाते रहेंगे। आप में से जो भी लोग माँ बाप हैं या होने वाले हैं, अपने बच्चों से कभी इस भाषा में बात मत करना भाई कि तुम पे इतना खर्चा करा है। मेरे सामने लोग आ चुके हैं जिन्होंने दिखाया है कि बाप ने पूरा हिसाब रखा हुआ था कि इतना लगा, इसमें यह तक था कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अस्पताल में कितने पैसे दिए थे तुम्हें पैदा कराने के, वो तक है। पूरा हिसाब रखे हुए हैं पिताजी। अब कह रहे हैं कि इसका क्या करना है। ये मत करना। तुमने किसी को पैदा कर दिया, यही उसके साथ अपराध है। ऊपर से तुम उसको ये पूरी वसूली दिखा रहे हो, ये तो क्रूरता है। पर सब ऐसे ही होते हैं। ये सब पूरा क्या है जिसको आप बोलते हो फैमिली लॉज, अनडिवाइडेड फैमिली लॉ, उन सब के केंद्र में जानते हो ना क्या बैठा हुआ है? पैसा। लड़कियों को कितना पैसा देना है, जायदाद लड़कों में कैसे बटेगी, सिविल केसेस जो हैं अदालतों में वो 80-90% सब परिवार के अंदर के होते हैं। और किस चीज़ पे होते हैं? भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में। पैसा। प्रेम थोड़ी है कहीं। प्रेम होता तो इतने मुकदमे होते। तो लड़े हुए हैं। अब जब से नियम बन गया कि लड़की को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो क्या करते हैं कि अब उसको तो दहेज दे रखा है पहले, तो उससे पहले से ही लिखवा लेते हैं कि तुझे जो मिलेगा वो तू पाते ही तुरंत भाई के नाम कर देगी स्वेच्छा से, क्योंकि तुझे तो दहेज पहले ही दे दिया ना, तेरे हिस्से का तुझे मिल तो गया। ये सब चल रहा होता है, जिसको आप ऑनर किलिंग भी कहते हो। बहुत हद तक वो भी ऑनर किलिंग नहीं है, वो वसूली किलिंग है। तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, हमने तुम पर पैसा लगाया है, हम जान ले लेंगे, तुम्हारी जान से मार देंगे तुम्हें, लड़की की हत्या कर देंगे, अपने बेटे की हत्या कर देंगे। माँ बाप बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। पहले प्रेम सीखिए, फिर माँ बाप बनिएगा। प्रेम सीखे बिना बच्चे को जन्म देना घोर अपराध है।